यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही
ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही सुख प्रकट नहीं होता, सिर्फ दुख का भ्रम दूर हो जाता है। दीपक प्रज्वलित होने पर सांप नहीं चला जाता, बल्कि रस्सी में जो सांप का भ्रम हो रहा था वह भ्रम दूर हो जाता है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होते ही ये भ्रम मिट जाता है कि मैं चैतन्य परमात्मा दुख में कहीं पर भी हूं। ज्ञान की यात्रा ही मेरी यात्रा है। जानने रूप परिणमन ही मेरा परिणमन है। ज्ञान जीवन ही मेरा जीवन है। ज्ञान की सत्ता ही मेरी सत्ता है। प्रति समय यह स्वयं की सत्ता की जागृति प्रज्वलित ज्ञान दीपक से प्रकाशित होती है। यह जागृति भी सहज है क्योंकि चैतन्य तत्व सहज है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है कि भूतकाल में जो आश्चर्य होता था वह आश्चर्य मिट जाता है। आनंद का स्रोत बहता है और अज्ञानी उदास है। आनंद का स्रोत बहता है, अज्ञानी को भी आनंद का स्रोत बहता है क्योंकि ज्ञान का स्रोत बहता है। सुना है कि अचरज होता है, आश्चर्य होता है, जल में रह करके मछली प्यासी रह जाती है। अचरज है, जल में रहकर भी मछली को प्यास है। मछली यदि जल में रहे तो प्यासी रहे, इसमें आश्चर्य नहीं। मछली जल में रहती है और बिना जल की रहती है, इसमें इतना आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब होता है कि मछली के भीतर जल हो और मछली प्यासी हो। मछली जल में नहीं, मछली के भीतर जल भरपूर हो और मछली प्यासी हो। आश्चर्य की बात यह है कि भगवान आत्मा में आनंद भरपूर है, फिर भी भगवान आत्मा आनंद से वंचित है। भगवान आत्मा आनंद में नहीं, आनंद के सागर में नहीं, भगवान आत्मा के भीतर ही आनंद का सागर है। और यदि गहराई से कहूं तो भगवान आत्मा स्वयं त्रिकाल आनंद सागर है। ऐसे त्रिकाल आनंद सागर की जागृति, उस जागृति का नाम धर्म है और यही आनंद को प्राप्त होने का एकमात्र उपाय है। यह जागृति कि चैतन्य सत्ता में दुख की स्पर्शना नहीं, क्योंकि दुख को छूने के लिए कुछ मुझ में ऐसा हो कि जो दुख को छूने जाए।
जहां अतीन्द्रिय आनंद का उछलता सागर भी ज्ञान रूपी दर्पण में अलिप्त होकर के प्रतिबिंबित होता है, वहां अनादि काल का आकुलतामय वह दुख ज्ञान रूपी दर्पण में कैसे? यह ज्ञान की अलिप्तता का बोध हो कि दुख दूर हुआ। ज्ञान स्वभाव से ही अलिप्त है, और अलिप्तता यह ज्ञान की अलिप्तता है। यही तो कारण है कि इस ज्ञान को केवल ज्ञान कहा, जिस ज्ञान में राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। ऐसा जो ज्ञान, यह ज्ञान की यात्रा ही मेरी यात्रा है, यह यात्रा ही आनंद भवन की यात्रा है। इस यात्रा में तुम्हें सावधान रहना है, इस यात्रा में तुम्हें सावचेत रहना है, क्योंकि ये मार्ग इतना 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 पतला है कि यहां तुम्हें कदम कदम पर सावधान रहना है। ऐसे सावधान रहना है क्योंकि इस मार्ग के एक और तो खाई है और दूसरी और कुआं है। कहीं पर भी गिरे कि मृत्यु होगी। ये ज्ञान के मार्ग पर तो बिल्कुल निष्कंटक, ऐसा यह पथ, निष्कंटक मार्ग जिस पर सहज यात्रा हो रही है। मगर इस मार्ग के दोनों किनारे पर राग की खाई और द्वेष का कुआं है। इस मार्ग पर सावधान होकर चलना अर्थात ज्ञान की प्रति समय जागृति कि ज्ञान की सत्ता के बाहर, इस ज्ञान की यात्रा के बाहर मैं कहीं पर भी नहीं हूं। इस जागृति का नाम धर्म है। पहले भीतर से ऐसी आकांक्षा हो, शंका हो, भीतर में तुम इतने इतने दुख से भरो, ये बहुत जरूरी है। दुख से भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना दुख से तुम भरोगे उतने ही तुम्हारे भीतर वह प्यास बढ़ेगी। जितने तुम घायल होोगे कोकिल की भांति, कोकिल जितना घायल होता है उतना ही अधिक धुन देता है, उसकी पुकार और बढ़ने लगती है घायल कोकिल की भांति। जितने तुम संसार के दुख से घायल हुए कि फिर अतीन्द्रिय आनंद की खोज के लिए तुम आगे बढ़ोगे। जितना ही चंदन घिसता है उतना और अधिक सुगंध देता है। घिसने से कुछ मिटता नहीं है, सुगंध ही सुगंध बढ़ती है। इसलिए एक समय के लिए भी तुम निराश मत होना। यदि तुम दुख को भोगते हो, इस दुख को भोगने के रास्ते से ही सुख की यात्रा होगी, और जब तुम्हें यह सुख की यात्रा होगी तब तुम पाओगे कि सब कुछ तो था, सिर्फ ये स्पर्शना न थी। ये स्पर्शना न थी, मगर स्पर्श के बिना अस्पर्शी वह द्रव्य में तो कुछ भी न मिला। आश्चर्य होगा कि कौन खोजने के लिए निकला था, किसे खोजने के लिए निकला था, क्या गया और क्या आया। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जब मोक्ष के मार्ग की ओर यात्रा करता है कि वहां भ्रम होता है कि कुछ तो मिटेगा और कुछ पाऊंगा, कुछ मिटेगा और कुछ पाऊंगा। मगर जब पाता है तब यह पाता है कि कुछ भी मिटा नहीं और कुछ भी पाया नहीं। अज्ञानता के काल में यह ऐसा भ्रम था कि मिथ्यात्व छूटे और सम्यक्त्व प्राप्त हो, संसार छूटे और मोक्ष की प्राप्ति हो। मगर जिस समय धर्म को पाया, स्वरूप को पाया कि ये दोनों भ्रम से वह मुक्त हुआ, क्योंकि जब प्राप्ति हुई तब यह सत्य जाना कि जो छूटा वह भी मैं नहीं और जो पाया वह भी मैं नहीं। मैं किसकी ओर देख रहा था? ऐसा तो आश्चर्य कि ऐसा मैं परम परमात्मा यहीं पर ही पारसमणि, पारसमणि को देखते हो। पारसमणि यदि लोहे को सोना बनाने की चेष्टा में मस्त हो जाए, ऐसा तो कहीं देखा नहीं। पारसमणि यदि दुखी हो जाए कि ये लोहा सोना कब होगा, ऐसा तो आज तक देखा नहीं। पारसमणि का मूल्य कम नहीं हुआ यदि वह लोहा लोहा है
और पारस मणि का मूल्य बढ़ नहीं गया यदि वह लोहा लोहे से सोना हो गया। पारस मणि सदा पारस मणि है, सिर्फ पारस मणि को परस नहीं हुआ, स्पर्श नहीं हुआ, स्पर्शना नहीं हुई थी लोहे की, कि वह लोहा सोना नहीं हो रहा था। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता जब अज्ञान की पर्याय, जब अशुद्ध पर्याय द्रव्य में ढलती है, द्रव्य की स्पर्शना होती है कि पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। मगर जिस समय अशुद्ध पर्याय का व्यय और शुद्ध पर्याय का उत्पाद होता है, तब ये सत्य जाना, क्योंकि प्रज्वलित ज्ञान दीपक से वह त्रिकाल पारस मणि प्रकाशित हुआ कि यह तो पहले भी था, बाद में भी है, ये त्रिकाल है, इसमें तो न कुछ बढ़ा न कुछ कम हुआ। यही आनंद भवन है। मैं त्रिकाल आनंद भवन हूं। यह मार्ग ही इतना आनंदमयी है कि मंजिल की याद ही खो जाती है। यह अनुभूति ही इतनी अतीन्द्रिय आनंद का भोग कराने वाली कि जहां पर मुझे मोक्ष की याद ही नहीं आती। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख। आत्मा में अनंत गुण है, मगर दो गुण ही ऐसे हैं जिन गुण की पर्याय के साथ में अतीन्द्रिय शब्द लगा, और इंद्रिय शब्द, ये भी दो गुण की पर्याय के साथ। इसलिए तुमने अतीन्द्रिय ज्ञान सुना होगा, अतीन्द्रिय सुख सुना होगा, अतीन्द्रिय श्रद्धा नहीं, अतीन्द्रिय चारित्र नहीं, अतीन्द्रिय दर्शन नहीं, अतीन्द्रिय वीर्य नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख। इसका यही कारण है क्योंकि ज्ञान के जो जानने रूप परिणमन में ये पांचों इंद्रियों से ये भ्रम होता है कि ये ज्ञान का परिणमन इंद्रियों से होता है, मगर ये ज्ञान का पुतला तो ऐसे ही रह जाता है। ये ज्ञान का पुतला यहीं पर ही पड़ा रह जाता है। अब लौटो, अब लौटो। लौटने का समय आया। बुद्ध के जीवन की एक घटना मुझे अभी स्मरण में आई। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में यात्रा कर रहे थे। समुद्र के किनारे उन्होंने कुछ बच्चों को देखा, जो बच्चे रेत के महल बनाकर खेल रहे थे। किसी बच्चे ने बड़ा महल बनाया, किसी बच्चे ने छोटा महल बनाया। बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का महल गिरा दिया। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से ज्यादा बड़ा महल बना लिया। इसी में विवाद होता था। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, ये मनुष्य इसके अलावा करता क्या है? मारने को तैयार हो जाता है, मरने को तैयार हो जाता है मकान के लिए। खुद बड़ा मकान बनाता है दूसरों को छोटा दिखाने के लिए। दूसरे का मकान गिर जाए ये प्रार्थना करता है स्वयं के मकान का अस्तित्व दिखाने के लिए। ये बच्चे की भांति ही तो मनुष्य है। मगर बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कि उन्होंने देखा कि बच्चे खेलते खेलते एक पुकार आई। वो पुकार सागर के किनारे पर बने हुए कुछ झोपड़े थे। वहां झोपड़े में से मां ने पुकार की। मां ने कहा, आओ बच्चों, अब संध्या काल हुआ, शाम हुई, अब तुम आओ, भोजन करने का समय हो गया। जब वे बच्चे ने ये पुकार सुनी, आओ, अब तो भोजन का समय हो गया, संध्या हुई, और सभी बच्चे खेल रहे थे सुबह से उन महलों के साथ में। मगर उन्हीं बच्चों ने देखा उन महलों को, लात मारी, बेर बिखेर कर दिया। थोड़ी देर में बच्चे जब वापस लौटते तब देखते उन्हें सुबह से लेकर के महल बनाने में इतनी मेहनत करने वाले वे ही बच्चे अपने ही पैर से वो महल को बेर बिखेर कर देते हैं। नाचते गाते गाते खुश हंसते हंसते वे अपने घर जाते हैं, भोजन करते हैं। मां की पुकार है, गुरु मां है, गुरु की पुकार है। गुरु ने कहा कि अब ये तुम्हारे महल के बिखरने का समय आया, अब ये संध्या काल हुई, अब ये शाम हुई, अब लौटो लौटो, अब लौटो, तुम्हें पुकारते हैं, अब तुम लौटो, तुम्हारे लिए भोजन तैयार है, अब भोजन करने का समय आया।
तुम्हारे लिए भोजन तैयार है। ये भोजन तो ऐसा है कि कभी तुम्हें दोबारा भूख न लगेगी। तुमने बहुत त्याग किया, बहुत तपश्चर्या की। मैंने पश्चिम के देशों में देखा है, अमेरिका और यूरोप के देशों में विघन होने वाले शाकाहारी तो हुए, मगर शाकाहारी के साथ में विघन। वे दूध की बनी वस्तु को भी नहीं खाते पीते, दूध का भी उपयोग नहीं करते। नहीं, जब गुरु तुम्हें पुकारे और तुम वापस लौट आओ तब तुम विघन हो जाते हो। गुरु जब तुम्हें पुकारते हैं और तुम वापस लौटते हो तब तुम विघन हो जाते हो, क्योंकि जब तुम्हें गुरु पुकारे तुम वापस लौटते हो तब तुम अमृत का पान करते हो। भोजन तैयार है, अमृत तैयार है, और जहां अमृत का पान हुआ कि वहां मुक्ति की प्राप्ति हुई और तुम विघन हुए। अब तुम दूध को नहीं पीते, इसलिए तुम दूध को नहीं पीते क्योंकि तुम्हें दूसरा जन्म न होगा कि मां का दूध तुम कैसे पियोगे। तुम असली विघन हो गए। तुमने दूध का त्याग किया क्योंकि तुमने मां का त्याग किया, तुमने जन्म का त्याग किया, तुमने जन्म और मृत्यु से न्यारे अमृत को पिया। इसलिए कहता हूं, गुरु और कुछ भी नहीं, जिनके पास तुम बैठे बहुत पिया नहीं, पीना है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, ये गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तो अमृत की धार है। उस अमृत की धार में तुम थोड़े झुक करके उस अमृत को पी सको। नदी जैसे बहती है, बहती हुई नदी के पास में कोई प्यासा जाए, पीना तो चाहता है, बहुत प्यास लगी है, पानी भी बह रहा है, मगर पीने से वंचित। एक ही कारण से, झुकना नहीं है। पीना तो है मगर झुकना नहीं है। नदी के पास जाना होगा, नदी पानी तो देगी मगर तुम्हारे मुंह तक न आएगा। तुम्हें झुकना होगा, तुम्हें अंजुली बनानी होगी, तुम्हें अंजुली में जल को भरना होगा। ये तो तुम्हें करना होगा। गुरु अमृत की धार है। ये दिव्य ध्वनि, ये दिव्य पुकार, ये चैतन्य की पुकार, ये पुकार एक धार है। इस धार में तुम्हें ऐसे ही अमृत की ये पुकार, उस पुकार में तुम्हें स्वरूप के भीतर डुबकी लगाने का ये अवसर। इसलिए सत्संग का यही प्रयोजन कि गुरु को जो तुमने मिट्टी के रूप में देखा, मिट्टी के अतिरिक्त याद रहे, गुरु दीपक नहीं है, गुरु है वह तो ज्योति है। तुमने आज तक गुरु को दीपक के रूप में देखा है, प्रकाश के रूप में नहीं देखा। गुरु को दीपक के रूप में देखा, मिट्टी के रूप में देखा, तुमने ज्ञान के प्रकाश के रूप में नहीं देखा। हे ज्ञान दीपक, काश तुम प्रकाश की भांति देख सको। और जब तुमने जलते हुए दिए के साथ में चलते हुए व्यक्ति के साथ यात्रा कर ली, अमावस की अंधेरी रात में जो व्यक्ति अपने जलते हुए दीपक को लेकर यात्रा करता है, यदि तुमने उस व्यक्ति के साथ थोड़ी देर यात्रा कर ली, तुम्हारा मार्ग भी प्रकाशित होगा। और एक दिन तुम्हें यह भी एहसास होगा, मेरा भी दीपक प्रज्वलित हो सकता है। उस समय तुम्हें यह दिखेगा कि जिसका दीपक प्रज्वलित है, तुमने देखा कि भूतकाल में उनका दीपक भी तो मेरे जैसा ही था, और कल भविष्य में मेरा दीपक भी उनके जैसा होगा। जो उनका भूतकाल था वह मेरा वर्तमान है, जो उनका वर्तमान है वह मेरा भविष्य है। सत्संग का यही प्रयोजन। मगर तुम्हें याद रहे कि गुरु मिट्टी नहीं है, मिट्टी से पार है। गुरु फूल नहीं है, गुरु फूल नहीं है, गुरु सुवास है। सुवास के रूप में तुम उन्हें देख सको। गुरु सुवास है। फूल तुम्हें दर्शन भी न हो, मगर सुवास, तुम कहीं पर भी रहो, उस सुवास को तुम सुन सकते हो। तुम्हारे नासापुटों में वह सुवास ऐसे भर सकती है। मगर हाँ, यदि तुम्हें जुकाम न हो, वरना वह फूल की सुवास भी तुम्हारे भीतर न होगी। यदि तुम्हारी स्वच्छंदता और अकड़ता, तुम्हारा अपना अकड़ा हुआ जो निर्णय है, वह निर्णय, तुम्हारी जो पकड़ है वह पकड़, तुम्हारा जो अहंकार है, जो झुकना नहीं चाहता, तुम तो झुकना चाहते हो, अहंकार झुकना नहीं चाहता। ये झुकने की कला है।
आनंद और कुछ भी नहीं, पर्याय झुकी द्रव्य की ओर के आनंद पाया। ये झुकने की कला है, ये झुकना। आज तक ये झुकने की कला न जानी। भारत देश की ये बहुत बड़ी संस्कृति, ये परंपरा, झुकने की परंपरा, ये परंपरा जिन्होंने भी चलाई मैं नहीं जानता, मगर ये परंपरा के पीछे भाव बहुत सूक्ष्म है। झुकने की परंपरा। यदि दो व्यक्ति मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं। झुकने की ये जो परंपरा, वो झुकने का भाव यही था कि तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार झुके। गुरु के चरणों में शिष्य तो झुकता है, मगर अहंकार झुके बिना रह जाता है। और जब तक अहंकार न झुके तब तक शरीर से झुकने का कोई प्रयोजन न रहा, कोई प्रयोजन न रहा। ये अहंकार के पकड़ और अहंकार के घेरे के भीतर ही जो जीवन जिया है। गुरुजीव के जीवन की एक घटना मुझे अभी स्मरण में आई। गुरुजीव कजाकिस्तान में उसकी यात्रा हो रही थी। कजाकिस्तान के कुछ बच्चों को गुरुजीव ने देखा। उन बच्चों को उनकी जो मां है खेत में काम करने जाती है। बच्चों को अकेला छोड़ना होता है। वहां बचपन से ही, सदियों से ये परंपरा चली है कि बच्चों के चारों ओर खड़िया से, चौक से जैसे वो निशान कर दिए जाए, एक लकीर खींच दी जाती है। और बच्चों को बचपन से ही दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि इस लकीर के बाहर मत जाना, इस लकीर के बाहर तुम निकले कि मर जाओगे। और वे बच्चे उन लकीरों के भीतर ही बड़े होते हैं। मां काम करती है, खेत में वापस लौटती है, मगर बच्चे वहीं पर ही जहां वे छोड़कर गई थी, कहीं नहीं गए। और वे बच्चे बड़े होते 80 साल का बूढ़ा भी होने, तब भी उसकी ये चित्त की मनोवृत्ति ऐसी दृढ़ हो चुकी है कि अब वो 80 साल के बूढ़े के चारों ओर यदि लकीर खींची हो, वो वर्तुल के बाहर जाता नहीं है, उसके भीतर ही बंधा हुआ। अज्ञानी की भी यही हालत है। चित्त में इतना अहंकार, वो अहंकार के सर्कल के बाहर जाना ही नहीं चाहता। वो अहंकार के सर्कल, और वहां तो लकीर है जिसका कुछ दिखना भी हो रहा है, जो दिखाई भी देती है। यहां अहंकार तो वो लकीर जैसा भी नहीं, दिखाई भी नहीं देता, ऐसा ये अहंकार, मगर उसके बाहर जाना मुश्किल हो गया। आनंद स्रोत बह रहा है। ये आनंद की जो पुकार है, इस आनंद की पुकार ये तुम्हारे लिए, हे ज्ञान दीपक, ये सत्संग के योग में ये जो ज्ञान की बरसात, ये तुम्हारे लिए। ये ज्ञान की बरसात ही आनंद की बरसात है। मगर हां, तुम्हें इसकी महिमा हो तो, तुम्हें भीतर में ऐसी प्यास हो, उसके लिए तुम्हें पहचान करनी होगी। ये पहचान तुम्हें नहीं, ये बरसात हो रही है। जब जब भी मैं यहां पर भीतर आता हूं, मैं स्वयं अनुभव करता हूं। चातुर्मास के बरसात के दिन में, वर्षा काल में यहां बरसात हो रही है। ये ज्ञान की बरसात है। ये स्वाति नक्षत्र सदा काल है। मगर उसके लिए सीप को चाहिए कि स्वाति नक्षत्र का ये बरसात का पानी जो बह रहा है, आसमान से टपक रहा है, ये बूंद, एक बूंद यदि सीप के भीतर जाए, फिर वह बूंद मोती होती है। मगर उसके लिए एक अनिवार्य शर्त है कि सीप को अपना मुंह खोलना होगा, अपना हृदय खोलना होगा। शिष्य यदि अपना हृदय खोले और ये पुकार को सुने, ये ज्ञान की बूंद शिष्य के भीतर, कि बस फिर वह बूंद मोती होगी, वह अतीन्द्रिय आनंद के मोती। जो अतीन्द्रिय आनंद के मोती ज्ञानी ने चैतन्य सागर में डुबकी लगा करके पाए हैं, ऊपर ऊपर तो नहीं होते,
सागर की गहराई में शांत सागर है, वहां मोती है। मगर मैंने मोती पाया, ऐसा बोलने का विकल्प भी वहां नहीं। मोती को पाया, मोती को पाया। सागर के ऊपर तो तरंग थी। जैसे जैसे भीतर में गए कि शांत सागर, और उस शांत सागर में ही मोती को पाया। और फिर दे न सके ये मोती, सिर्फ पुकार कर सके, ये तुम्हारे लिए पुकार कर सके कि तुम्हें ये अनुभूति हो सकती है। तुम सिर्फ बांस की भांति जड़ ही जीवन मत जीना। बांस की लकड़ी का टुकड़ा देखते हो, तैयार है, सब कुछ तैयार है बांस के टुकड़े में, सिर्फ अब तक नहीं है तो किसी का स्पर्श नहीं हुआ। जैसे ही स्पर्श होगा कि वीणा बजेगी, संगीत पैदा होगा। हे ज्ञान दीपक, ये आयोजन है, ये आयोजन का यही प्रयोजन है कि ये वाणी तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे, ये वाणी तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे भाव से भीगकर। एक बात याद रखना, मुझ में या ये वाणी में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है वह तुम्हारे भीतर है। क्योंकि ये वाणी तो जड़ है, ये वाणी तो बस परमाणु है और कुछ भी नहीं। मगर परमाणु भी महान हो जाते हैं, परमाणु भी महान हो जाते हैं, पत्थर की प्रतिमा भी महान हो जाती है, पत्थर की प्रतिमा भी सब प्राण हो जाती है यदि तुम भक्ति के भाव से वहां खड़े हो तो। है पत्थर की, मगर तुम्हारा भाव यदि भक्ति का, तो वहां परमात्मा है। यदि तुम्हारे भीतर में गुरु के प्रति अहोभाव है, तो वह वाणी फिर वह जड़ नहीं, फिर वह वाणी तो चैतन्य की हुई, वह पुकार चैतन्य की हुई। इसलिए कहा चैतन्य की पुकार है, वो जड़ की पुकार, मगर फिर भी उस वाणी को कहा चैतन्य की पुकार। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये चैतन्य की पुकार हो। जब तुम्हें ये स्वरूप की अनुभूति होगी, तुम ये समझोगे मैं तुमसे जो कह रहा हूं, तुम इसके भाव को समझोगे, तुम मेरे अंतर के अभिप्राय को तुम समझोगे। हे ज्ञान दीपक, तुमने बहुत बार मुझे देखा, मगर चमड़े की आंखों से देखा, तुमने उस नजरिए से नहीं देखा। यदि तुम्हारे आंखों में प्रेम हो तो प्रकृति में सर्वत्र तुम्हें परमात्मा दिखेगा। तुम्हें यदि ज्ञान की चक्षु हो तो तुम्हें मेरा चमड़ा न दिखता, तुम्हें यहां चैतन्य परमात्मा दिखता। मगर कैसे दिखता? जो सबसे निकटवर्ती ऐसा परमात्मा भी तुम्हें परमात्मा न दिखा, तो ऐसा दूर बैठा मैं तुम्हें परमात्मा कैसे दिख सकता हूं? इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम स्वयं में परमात्मा पने का अनुभव करो। और ये अनुभव तुम्हें हो सकता है, ये अनुभव तुम्हें हो सकता है जैसे ही तुम्हें ये अनुभव होगा कि तुम पाओगे अनित्य में नित्य का अनुभव हुआ, क्षणिक में नित्य का अनुभव हुआ, एक समय की ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली जानने में आया। अतीन्द्रिय आनंद के उछलते सागर को तो तुमने जाना, मगर फिर भी अलिप्तता कैसी होगी? वह अलिप्तता किसके बल पर? किसके बल पर? उसी त्रिकाली आनंद भवन के बल पर। इसलिए तो मैं प्रत्येक सत्संग के शुभारंभ में मंगलमयी मंगलाचरण में यह कहता हूं, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर नहीं जाती, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही आनंद भवन है, ये चैतन्य तत्व ही चैतन्य महल है। ये चैतन्य महल की ओर जहां दृष्टि गई, फिर वो प्रकट होने वाला, उछलने वाला वो आनंद, वो उत्पाद और व्यय, वो जन्म और मृत्यु वाला वह अतीन्द्रिय आनंद, उस आनंद की अब रुचि नहीं रहती। उस समय वह आनंद तुम्हारे ज्ञान में जानने में आता है। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान का विषय नहीं बनता। अनुभूति होती है तब अतीन्द्रिय आनंद भी जो प्रकट हुआ पर्याय में,
वह भी जानने में आता है। अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद जानने में तो आता है, मगर फिर भी जोर उस अतीन्द्रिय आनंद का नहीं, अतीन्द्रिय आनंद का नहीं, जोर तो त्रिकालिक, जहां अतीन्द्रिय आनंद को भी ऐसा एक समय का क्षणिक जाना है, क्षणिक माना है, वहां फिर दुख के भाव को तो क्या कहना। इसलिए दुख की शिकायत ही मत करो। दुख नहीं जानता है कौन है आत्मा। सिर्फ तुम्हें ही करना होगा कि दुख से नाता तोड़ना होगा। तुमने ही अपने घर में जहरीले सांप को पाला है, तुमने ही अपनी पर्याय में ये दुख को पाला है। दुख को दूर करो, दुख को दूर करो। तुमने प्रधानता दे दी, तुमने उसे प्रधानता दी। सिगमंड फ्रायड ये कहता था, तुम चाहे जितनी मेरी प्रशंसा करो, करो मेरी बहुत प्रशंसा, और यदि मेरी प्रशंसा नहीं होती है तो बहुत निंदा करो, मगर कुछ तो तुम करो। क्योंकि जब तुम्हें मेरे प्रति कोई प्रशंसा का भाव नहीं आता, निंदा का भाव नहीं आता, तुम जब मुझे दृष्टि अगोचर करते हो, जब तुम मुझे इग्नोर करते हो, तब मुझे ज्यादा झटका लगता है। गुस्सा निकालना है तो निकालो, प्रेम व्यक्त करना है तो करो, मगर मेरी ओर देखो तो सही। जब देखते ही नहीं तब ज्यादा पीड़ा होती है, और जब देखते नहीं, तुम मेरी प्रशंसा करो तो मैं यहां बैठूंगा, तुम मेरी निंदा करो तो भी मैं यहां बैठूंगा। तुम मेरी ओर देख तो रहे हो, मगर जैसे ही तुमने मेरी ओर देखना बंद कर दिया कि अब मैं यहां न बैठूंगा। इग्नोर करके मेरी निंदा हो रही है, मेरी ओर न देख करके तुमने मेरी छुपी तरह से निंदा की, अब मैं यहां नहीं बैठ सकता। ये दुख ऐसा है। कुछ अज्ञानी ने दुख दूर करने का प्रयास किया ने, इसके लिए भी ज्ञान की पर्याय दुख को जानती है कि ये दुख को दूर करना है, दुख को दूर करना है। अटेंशन गया दुख की ओर। जब ज्ञान की पर्याय दुख की ओर ध्यान लेकर जाती है, तब दुख के पौधे को पानी मिलता है, वो दुख और बड़ा होता है। एक ही उपाय है दुख को दूर करने के लिए, ज्ञान को वहां नहीं ले जाना। ज्ञान जब ज्ञान में स्थिर हो, दुख कहता है अब मैं यहां नहीं बैठ सकता, मैं जाता हूं, क्योंकि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मेरी ओर देखा भी नहीं जा रहा, मुझे भोगा भी नहीं जा रहा है, मुझे जाना भी नहीं जा रहा है, अब मैं यहां नहीं रह सकता। आनंद भवन का राजमार्ग यह है कि दुख को दूर करने का भी वहां भाव नहीं। यही एकमात्र उपाय है आनंद भवन, आनंद भवन का राजमार्ग। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति, दुख को दूर नहीं करना। जिस ज्ञान में दुख मिला ही नहीं है, उस ज्ञान की पहचान, जिस ज्ञान का दुख के साथ संबंध नहीं हुआ, उस ज्ञान की पहचान और होगी तुम्हें। आज जो तुम सुनने के लिए बैठे हो, आज तुम्हारे भीतर ये तत्व विचार जो शुरू हुआ, आज तक तुमने यही सुना था, बहुत दुख है, दुख को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। दुख को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं करना। समा गया, अपना वैभव अपने में समा गया। नित्य की अनुभूति से पूर्व क्षणिक का बोध, ये अनिवार्य है। अनुभूति के काल में सत्य प्रकट होता है पर्याय में, मगर उससे पहले क्षणिक का बोध होता है। क्यों?
क्योंकि आत्मा की अनुभूति नहीं। सुना बहुत है मगर आत्मा की अनुभूति नहीं, तो वृक्ष तो होंगे मगर फल नहीं होंगे। और बिना फूल और फल के वृक्ष की कोई शोभा होती है? वाणी तो सुनना होगा मगर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख वहां न होगा। मरुस्थल जैसा जीवन होगा, मरुद्यान, इसका कोई पता भी न चलेगा कि जीवन ये मिला था, समाप्त हो गया। सत्य को पाना चाहा था सुनकर के, और आज तक तुम जिन जिन के पास गए उन्होंने तुम पर सत्य को थोपना चाहा। हमेशा याद रहे, सत्य थोपा नहीं जाता, सत्य आरोपित नहीं किया जाता, सत्य आमंत्रित किया जाता है, सत्य के लिए स्वागत किया जाता है, सत्य के लिए द्वार खोलकर द्वार पर आमंत्रण दिया जाता है, स्वागत किया जाता है, फूल से और दीपक से सुस्वागतम कहकर उसे आमंत्रण दिया जाता है। आरती का दिया जलाना होता है, पूजा का थाल सजाना होता है, तब फिर पर्याय में सत्य अवतरित होता है। इसलिए जबरदस्ती नहीं कह रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं आज तुम सुनते हो ने, ये सुनते सुनते तुम्हें वह दशा प्रकट होगी जब तुम्हारे भीतर तत्व विचार और एक बात, एक क्षणिक का बोध, सदा अनित्यता का बोध, इतनी इतनी ठोकर ठोकर का बोध, ये बोध मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं। और जैसे ही तुमने ठोकर खाई कि अब तुम झुकने को तैयार हो गए, ठोकर खाते हो तभी तो गिरते हो। संसार की ठोकर खाता है वही तो गुरु के चरण में गिरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं झुकना, ये झुकना, ये हमारी संस्कृति है, झुकना। पश्चिम के देशों में भी मिलते हैं लोग मगर झुकते नहीं हैं, ये झुकना यहां पर होता है। परदेश में मैंने ऐसा न देखा कि चरण को छू करके झुकना, ऐसी परंपरा वहां मिलते हैं। वहां की बात कुछ और है, यहां की बात कुछ और है। वहां की बात है सुबह सुबह मिलते हैं, शुभ प्रभात, शुभ रजनी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मगर यहां मिलेंगे हम जय जिनेन्द्र, जय राम, राम से, शाम से नहीं। वहां कहते हैं गुड इवनिंग, शाम से मुलाकात होती है, यहां तो राम से मुलाकात होती है, राम से मिलना होता है। वहां जो मिलते ही जो याद किया जाता है वह भी समय याद किया जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग, ये समय है। वहां पर मिलते हैं, वहां पर समय को याद किया जाता है, यहां मिलते हैं, समय सार को याद किया जाता है। जय राम, राम राम, ये राम राम स्वयं समय सार है। समय से समय सार की यात्रा परदेश से स्वदेश की यात्रा है। और सच तो कहूं तो यह है कि जिस समय ये आत्म राम पर्याय में अनुभव में आया, उस मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग कहते हैं। मुलाकात हुई, मिलना हुआ जो हो नहीं पाता था। इसी वजह से तो ये शब्द निकले, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। क्योंकि परदेश का जो हवामान वो ऐसा कि बाहर निकलना मुश्किल, बर्फ इतनी गिरती है कि अब बाहर निकले तो निकले कैसे। घर के बाहर एक एक दो दो सप्ताह तक लोग निकलते नहीं,
गाड़ी चला सके, रास्ते में ऐसी कोई सुविधा नहीं, घर से बाहर नहीं निकलते। ऐसे बहुत से देश है जहां मैं गया हूं, मैंने देखा है, गए कि फंस गए। और दो घर, जिस घर में रहने वाले बेटा रहता है वहां और मां रहती है यहां, मगर बेटा मां से मिल नहीं पाता। लंबे लंबे काल तक बेटा मां से नहीं मिल पाता। और जिस समय वो बेटा मां से मिलता है, मुलाकात हुई क्योंकि हवामान थोड़ा ठीक हुआ, तब वह बेटा मां से मिलकर कहता है गुड मॉर्निंग, कि आज की मॉर्निंग गुड है कि मैं तुम तक पहुंच सका। आज की ये सुबह है वो बहुत शुभ है, मैं तुझसे मिल सका। सच है, जो बेटा मां से मिले वह सुबह शुभ होगी। जो पर्याय आत्मा को मिले, बस वह पर्याय मंगलमयी होगी, वह पर्याय शुद्ध होगी। शुभ नहीं, वह पर्याय शुद्ध होगी। पर से स्व की यात्रा, अंश से अंशी की यात्रा, सुबह की, दोपहर की, शाम की, रात की, वो याद नहीं। परदेश में यह है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। वहां पर अंश की बात है, मॉर्निंग की, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। मगर यहां जो बात है वह तो अखंड त्रिकाली की है, सुबह दोपहर शाम की नहीं, जो तीनों काल में टिक कर रहने वाला राम है, उस राम की बात है। मैं ये चैतन्य राम हूं, मैं आत्म राम हूं। हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारे लिए ये अवसर क्षणिक का बोध हो। आज जो तुम्हें ये अवसर मिला, कल न मिले। थोड़ी देर में क्या से क्या हो जाए तुम जानते हो। लोगों को मैं देखता हूं, ताश के पत्ते खेलते हैं, मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं, कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं। किसी को देखता हूं थिएटर में बैठ करके फिल्म देखने की तैयारी कर रहे, टिकट आई गई है। ऐसे ही बहुत से लोगों के घर में टिकट मिली थी। जापान में हिरोशिमा नागासाकी, जहां पर एटम बम गिरे, उस समय आदमी तो जल करके खाक हो गया। टिकट मिली कि फिल्म की टिकट देखने के लिए थिएटर में जाना था। अधूरा रह गया सपना। कोई लोग ताश खेलते, कोई लोग थिएटर में फिल्म देखने की तैयारी करते हैं, फिल्म देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट में बैठ करके गपशप कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं क्या करते हो, कहते हैं समय काट रहे हैं, समय काट रहे हैं। जब कोई व्यक्ति समय काटता है, तब वह व्यक्ति अपने जीवन को काटता है, क्योंकि समय 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 मिलकर के ही तो यह जीवन है। जब समय को काटता है तो जीवन को काटता है। और बाहर का समय काटना इतना अधिक खतरनाक नहीं, उसका परिणाम इतना दुष्कर नहीं। दुष्कर परिणाम तो उसका है जब कोई व्यक्ति स्वयं को काटता है, ज्ञान को काटता है। क्षयोपशम ज्ञान के भेद में स्वयं को खंडित न मान करके जो स्वयं को अखंड माने, उसने समय को काटना बंद कर दिया। आज तक हमने समय को काटा ये मान करके कि समय को काट रहे हैं, वास्तव में सत्य यह था कि समय मुझे काट रहा था। जीवन को काट करके मैं स्वयं को काट रहा था। ये जीवन ही तो समय है। मैंने आज तक यही किया, मगर जिस समय ये अनित्य जीवन का बोध हुआ कि अनित्य में भी बहुत कुछ हो सकता है, इस सत्य को जाना। देह भले मिट्टी का हो, मगर मिट्टी में फूल खिल सकता है, इस सत्य को जाना। और तुम भी जानोगे कि मिट्टी में फूल खिल सकता है,
मिट्टी में फूल खिल सकता है, देह में आत्मा की अनुभूति का ऐसा जो अवसर प्राप्त हुआ, उस अवसर का सदुपयोग हो सकता है। अनुभूति की महक तुम्हारे भीतर में प्रकट हो सकती है। ये अनित्य जीवन, ये मिट्टी का जीवन, मगर मिट्टी के जीवन में फूल। पानी की बहती धार को तुम देखो, पानी की बहती धार पर जैसे कोई लकीर खींच दे। अवसर मिला था बहती धार में लकीर खींचने का, काम हो गया, लकीर खींच ली। ऐसी ये जीवन की बहती धार में जिसने ज्ञान की लकीर को पहचान लिया, जीवन की बहती धार में अनित्यता में जिसने ज्ञान की नित्यता को पहचान लिया। और ये तुमसे होगा, तुमसे हो सकेगा। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे भीतर अनंत पुरुषार्थ है। तुम पानी की धार में लकीर खींच सकते हो। कूड़े करकट में तुम हीरे को पा सकते हो, कचरे में हीरे को पा सकते हो। ये देह में तुम चैतन्य हीरे को पा सकते हो। मृत्यु तो निश्चित है, मरना तो निश्चित है, मगर मृत्यु से पहले तुम अमृत को पी सकते हो। और ऐसा ना हो कि ये सपना सपना ही रह जाए। इसलिए कहता हूं, यह सत्संग का जो आयोजन है, आनंद भवन का राजमार्ग, काश इस सत्संग के साथ तुम्हारी यात्रा हो। जैसे ही तुम्हारी ये यात्रा होगी, तुम पाओगे तुम्हारे भीतर भी वही गुंजायमान होगा, वही गुंजायमान होगा। हे ज्ञान दीपक, तुमने यदि वृक्ष को देखा हो, एक वृक्ष यदि उगता है, खिलता है, फैलता है, उसे देख करके पास में जो वृक्ष नहीं खिला वह भी खिलने लगता है। भाव बहुत सूक्ष्म है। उसकी संगति में रह करके नहीं खिलने वाला वृक्ष भी खिलने लगता है। उड़ते हुए पंछी को देख करके वह पंछी अपनी पंखों को फैलाने लगता है। जो कभी नहीं उड़ा था, सिर्फ उड़ते हुए पंछी को देख करके उसने यह जाना कि अब मैं भी उड़ सकता हूं, मुझ में भी वह सामर्थ्य है, अब मैं यहां पर बंधा हुआ नहीं रह सकता। नदी के जल, बहते जल को, बहते जल के स्रोत को देखकर यदि सरोवर ये नदी के बहते स्रोत को देखे तो वह भी बहने को लालायत हो जाता है कि कब मैं भी बहूं। यही तो है कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव के दर्शन कर, उनकी पुकार सुन, उनके प्रवचनों को सुन, उनकी वाणी को पढ़ करके मुझे यो भाव आया कि अब यहां बैठने योग्य नहीं, ये यात्रा शुरू हो, आनंद भवन की यात्रा हो। हे ज्ञान दीपक, आज तुम आए, आज तुमने यहां आकर के मुझे देखा, ये सत्संग किया, मगर अब तक तुम्हारा सत्संग नहीं हुआ। सत्संग तो असली तुम्हारा तब होगा जब तुम्हें यहां कुछ भी न दिखे। एक फकीर हुआ बाईजीत, जो मुझे अभी स्मरण में आया। बाईजीत जब काबा में पहली बार गया, उसकी सिर्फ 3 बार यात्रा हुई थी काबा की। 3 यात्रा में बात समाप्त हो जाती है। 2 मौके पर्याप्त है, अब तीसरा तो प्राप्ति है और कुछ भी नहीं। 2 के बाद 3। बाईजीत ने लिखा कि मैं जब पहली बार काबा गया तो काबा का पत्थर दिखा, जब मैं दूसरी बार काबा गया तो काबा के पत्थर का मालिक दिखा, और जब मैं तीसरी बार गया तो न काबा का पत्थर दिखा, न काबा के पत्थर का मालिक दिखा। वहां जो भी दिखा मैं तृप्त हो गया। मैं तुमसे यह कहता हूं कि जब तुम गुरु के पास जाओ और गुरु का शरीर दिखे,
या फिर गुरु का आत्मा दिखे, तब तक नहीं। जिस समय तुम्हें उन दोनों में से कुछ भी न दिखे और उन्हें देखते देखते ही तुम्हारा ध्यान स्वयं के भीतर डूब जाए, डुबकी लगा ले, इसी का नाम प्राप्ति है। और जिस समय ये डुबकी लगी, बस 2 यात्रा व्यर्थ नहीं गई। जब पहले की 2 यात्रा हुई, वो 2 यात्रा व्यर्थ नहीं गई। उस यात्रा के कारण ही तीसरी यात्रा हो सकी। इसलिए तो सत्संग में बैठने की जो यात्रा है, वो 2 यात्रा वो व्यर्थ नहीं जाती। सीता के बारे में जो मैंने कहा, वह बात मुझे अभी स्मरण में आई। सीता की जो 2 यात्रा थी, वह 2 यात्रा सीता की व्यर्थ न गई। तीसरी बार की यात्रा के लिए वो 2 यात्रा कारणभूत बन गई। सीता का वनवास हुआ, वह वनवास 3 बार हुआ, मगर 2 बार का जो वनवास था, उस वनवास ने ही तीसरे वनवास की यात्रा के लिए आमंत्रण दिया। पहला वनवास हुआ था सास के कारण, दूसरा वनवास हुआ पति के कारण। सास के कहने से पहली बार वनवास हुआ, दूसरी बार वनवास हुआ राम के कहने पर, और तीसरी बार वनवास हुआ स्वयं के पुरुषार्थ के बल पर। अब तुम दीक्षा लूंगी, व्रत धारण करूंगी। 2 बार की यात्रा वो सच्ची यात्रा नहीं थी। तीसरी यात्रा सच्ची यात्रा है, मगर तीसरी यात्रा के लिए वे जो 2 यात्रा पहले हुई, वह कारणभूत बनी। इसलिए तुमसे ये कहता हूं, अनित्यता की असारता का बोध, क्षण भंगुरता का बोध हो कि अभी बैठा कुछ ही तो फासला, 5 डिग्री कम टेम्परेचर हो जाए, 5-7 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, खत्म हो गई जिंदगी। जिसे हम जीवन कहते हैं, जिस जीवन के पीछे हम इतने अक्कड़ है, वो जीवन है क्या? वो जीवन बस और कुछ भी नहीं, वो जीवन और कुछ भी नहीं, सिर्फ 10-15 डिग्री का घेरा है। 10-15 डिग्री के बीच में ये तो जीवन है। उससे मुक्त होने के लिए ये पुकार है, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें आज जो भाव जगा, इंदौर वासी आनंद भवन का राजमार्ग, अपने देश में आने का, निज घर में आने का, स्वदेश में आने का। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी स्वरूप को स्वदेश कहते थे। स्वदेश में आने का यही एकमात्र राजमार्ग है। और स्वदेश, बाहर का स्वदेश, वह तो बाहर में। तुम भी एक देश हो, तुम भी स्वदेश हो। मुझे हमेशा इंदौर याद आता, भारत का ऐसा शहर। भारत का जब मैं कोड देखता, IND, इंडिया, IND से शुरुआत होती, और इंदौर की शुरुआत भी IND से। इंदौर में मुझे इंडिया दिखता, स्वदेश दिखता। स्वदेश में आने के लिए, आनंद भवन में, निज भवन में प्रवेश करने के लिए यह सत्संग का आयोजन हुआ। बहुत कुछ कहना, मगर कुछ भी नहीं कह सका, अधूरा रह गया। वाणी अधूरी रह जाती है, अनुभव नहीं। सच तो यह है
कि वाणी अधूरी ही रह जाती है और अनुभूति के अतिरिक्त पूर्णता का कोई विकल्प नहीं। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें पूर्ण चैतन्य तत्व की अनुभूति हो, यह मैं प्रार्थना करता हूं, भावना पाता हूं। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।